नमस्ते छात्रों। आज हम चित्र के आधार पर हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का एक सुंदर सा, जो कि हम दूसरी इकाई में हैं, सुंदर सा पाठ देखने वाले हैं हम, जो कि आज देखेंगे हम बैंक। कौन सा पाठ देखेंगे छात्रों? बैंक। इसके पहले हमने एक चित्र देखा था, वह था डाकघर का चित्र था, बना हुआ था, जो कि हमने डाकघर के बारे में हमने चर्चा की। वह चित्र का हमने निरीक्षण किया और डाकघर में किस प्रकार सुविधाएं होती है, जैसे कि हमने मनी ऑर्डर देखा, बचत खाता देखा, टिकट काउंटर देखा, ये सारी की सारी जानकारी हमने देखी। वहाँ पर उस पर जो भी बचत खाता में क्या होता है, मनी ऑर्डर में पैसे किस प्रकार भेजे जाते हैं, ये सारी की सारी जानकारी, जो कि उपयोग हमारे में हमने देखा था। उपयोग हमारे में हमने सबसे पहले डाकघर का चित्र देखा, तो आज हम देखेंगे बैंक का चित्र, जो कि बैंक आपने देखी होगी छात्रों, तो उसका चित्र आज हम देखेंगे, जो कि हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का हम दूसरी इकाई में, जो कि सेकंड टर्म में हम पहुँचे हैं, सेकंड टर्म का दूसरा पार्ट, जो कि बैंक। एक सुंदर सा चित्र बना हुआ है छात्रों, जो कि आपको पेज नंबर 29 निकालना है। पेज नंबर 29 पर आपको बैंक का चित्र दिया गया है। किसका चित्र दिया गया है छात्रों? तो बैंक का चित्र दिया गया है। वह चित्र का आपको क्या करना है? निरीक्षण करना है। आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है दूसरी इकाई बैंक। देखिए छात्रों, आज हम बैंक के बारे में जानकारी देखेंगे। बैंक तो आपने देखा ही होगा, जो आप छोटे हो, लेकिन हमारी पाठशाला में भी छोटे बच्चों के लिए बैंक बनी हुई है, जो कि आप वह बैंक में किस प्रकार व्यवहार करते हो, उसी प्रकार हमारे पाठशाला में भी एक छोटी सी बैंक है। उस पर पैसे आप वह अपने अकाउंट पर डाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये क्या है, जो कि दैनंदिन जीवन में आपको किस प्रकार व्यवहार करना है, ये सारी की सारी जानकारी आपको, जो कि ये बैंक के व्यवहार में से आपको पता चलती है। तो देखिए छात्रों, जो आज हम चित्र का निरीक्षण कर रहे हैं वह बैंक का है। आप तो ज़्यादा से आप तो कभी बैंक में, कभी कोई जो छोटा सा बच्चा हो, कभी आपके पिताजी के साथ कभी बैंक चला गया हो, या किसी ने कभी देखी नहीं हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके स्क्रीन पर एक बैंक का चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है, बना हुआ है। सबसे पहले आपको वह बैंक का चित्र का सबसे पहले निरीक्षण करना है। और आपको तो पता ही है, बड़े बड़े शहरों में हर जगह, गांव हो या शहर हो, आपको वहाँ पर बैंक उपलब्ध होती है। क्यों? आपको वहाँ पर आप गहने रख सकते हो, आपके जो कि पैसे है वो पैसे भी रख सकते हो। उसके अलावा आप एफडी भी कर सकते हो, यानी फिक्स डिपॉजिट भी वहाँ पर अमाउंट रख सकते हो। उसको आपको कभी एजुकेशन के लिए हो, या उसके अपने जो आपकी बहन हो, बहन की शादी के लिए हो, तो कहीं पर भी आप आपके जो पैसे है वो पर आप रखते हो, और वह सुरक्षित जगह होती है बैंक। आपको दोहराता हूँ, जहाँ पर आपकी जो भी अमाउंट है वहाँ पर सुरक्षित रहती है। आपके घर पर रह सकती है क्या? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा सोचिए, आपके घर पर बहुत सारा पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन किसी को ये पैसे के बारे में जानकारी मिले तो वहाँ पर आपके घर पर चोरी हो सकती है, आपको खतरा भी हो सकता है। इसलिए आप क्या करते हो, सारे का सारा पैसा है वो पैसा आपके बैंक में आप ट्रांसफ़र करते हो, वहाँ पर रखते हो, या गहने हो तो गहने भी आपके बैंक में रहते हो। तो ये बैंक की वजह से आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है, और आपके जो रुपए हैं वो भी सुरक्षित जगह पर। तो यही एक सुंदर सा चित्र आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है छात्रों, आपको निरीक्षण करना है। देखिए, मैं दोहराता हूँ, इस चित्र जो पाठ है, ये चित्र पाठ में एक बैंक का आपको दृश्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है छात्रों। बैंक में अनेक स्त्री, पुरुष और बच्चे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये दृश्य में अनेक स्त्री भी वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ कर्मचारियाँ भी स्त्री है, और कुछ पुरुष भी वहाँ पर है। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे भी आपको बैंक में दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे प्रवेश द्वार पर। किसके? बैंक के प्रवेश द्वार पर सबसे पहले जाएंगे। देखिए, चलिए
सारे के सारे छात्र मेरे साथ चलिए। आप आज हम जो बैंक में किस प्रकार व्यवहार होता है वो सारी की सारी जानकारी देंगे। देखिए, प्रवेश द्वार के पास ही खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टांगे हुए एक चौकीदार आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों रे? क्योंकि छात्रों, ये जो चौकीदार है वह सारी की सारी बैंक की वह सुरक्षा उस पर डिपेंड होती है, इसलिए उसके पास उसके कंधे पर बंदूक भी, गन भी वहाँ पर दिखाई दे रही है। वह है चौकीदार, जो कि चोरों से सावधान करने के लिए या कोई अंदर, जो कि चोर वगैरह कोई अंदर ना आए, इसीलिए वहाँ पर प्रवेश द्वार पर ही हर बैंक में चौकीदार होता है प्रवेश द्वार पर। देखिए छात्रों, वह बैंक की रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात होता है। छात्रों, जो चौकीदार है वह बैंक की रक्षा के लिए वहाँ पर मौजूद होता है, हर बैंक में होता है। उसके बाद और प्रवेश द्वार पर आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, प्रवेश द्वार के पास ही आपको पूछताछ यानी चौकसी, आप उसे चौकसी भी कर सकते हो, के लिए एक काउंटर वहाँ पर दिया गया है। देखिए, जो प्रवेश द्वार के पास ही आपको पूछताछ के लिए एक काउंटर वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वह काउंटर पर एक महिला और एक उसकी छोटी सी बच्ची वहाँ पर पूछताछ करते हुए आपको दिखाई दे रही है। देखिए, उसके अलावा और भी आपको क्या दिखाई देता है छात्रों? बैंक के विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। जहाँ आप पूछताछ कर रहे हो वह बैंक के विभिन्न योजनाएं, जो भी तरह तरह की योजनाएं हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा, वहाँ पर आप कभी जाओ तो आपको करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उसे करंट यानी चालू खाता, सेविंग यानी बचत खाता, जो उसके अलावा सुकन्या योजनाएं होती है, वह पोस्ट ऑफिस में भी, जो कि डाकघर में भी होती है, बैंक में भी होती है। जो भी एफडी होता है, जो कि फिक्स डिपॉजिट आप वहाँ पर कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो बैंक से, किसी को आपको पैसा भेजना हो तो आप आरटीजीएस भी कर सकते हो। उसके अलावा जो कि इंटरनेट जो बैंकिंग कर सकते हो वह भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो उसके बाद एटीएम के लिए जानकारी हो, तो सारी की सारी जानकारी जो चौकसी कक्ष है, जो कि पूछताछ कक्ष है, वहाँ पर एक काउंटर आपको दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर एक महिला है और छोटी सी बच्ची वहाँ पर पूछताछ करते हुए आपको दिखाई दे रही है। छात्रों, देखिए, जो कि जो भी यहाँ पर जो तरह तरह के विभाग है, वो विभागों के बारे में भी वहाँ पर आपको जानकारी, किस प्रकार पर्ची भरनी है, कौन सी पर्ची भरनी है, पैसे निकालने के लिए कौन सी पर्ची होती है, निकालने के लिए कौन सी पर्ची होती है, ये सारी की सारी जानकारी पूछताछ कक्ष में होती है। छात्रों, और आपको क्या दिखाई देता है? देखिए चित्र में, तो बैंक में अनेक काउंटर भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। छात्रों, देखिए, सबसे पहला काउंटर देखिए, उसमें कौन कौन से काउंटर है? बचत खाता एक है, देखिए। उसके बाद कैशियर, जो कि वहाँ से आप कैश ले सकते हो छात्रों, तो वह भी आपको 2 काउंटर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद और क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ बैंक के बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, जो बचत खाता है वह बचत खाता में आपको जो बचत योजना के विषय में आपको वहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है, बचत खाता जो काउंटर है वहाँ पर। उसके बाद बैंक में मैनेजर, देखिए, मैनेजर के लिए अलग सा कक्ष है, उसकी कैबिन है अलग सी दिखाई दे रही है। छात्रों, उसके बाजू में ही आपको एटीएम भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है, ये आपको पता ही है। छात्रों, मैनेजर बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। जो बैंक होती है आपकी, वो बैंक में सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है वो होता है मैनेजर, और सारी के सारा जो यहाँ का सारा कामकाज वो मैनेजर वहाँ पर देखरेख करता है। कौन किस प्रकार कर्मचारी काम कर रहे हैं, किस प्रकार नहीं, कोई दिक्कतें आए तो सारे की सारी जवाबदारी किसकी होती है? तो मैनेजर साहब की होती है। तो उसके अलावा आपका और भी क्या क्या दिखाई देता है? देखिए, मैनेजर के कक्ष में बाहर आपको एक एटीएम भी वहाँ पर मशीन रखी हुई आपको दिखाई दे रही है। छात्रों, एटीएम मशीन यानी आपको तो पता ही है, एटीएम मशीन से आप पैसे निकाल सकते हो, और आप जैसे कि आजकल की नए मॉडर्न जो एटीएम है वह वहाँ से आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, उसे हम डिपॉजिट मशीन कहते हैं, और एटीएम भी, दोनों भी अटैच आप एटीएम मशीन में ही आ चुका है। छात्रों, उसके बाद इसमें से पैसे निकाला जा सकते हैं, अब आप डाल भी सकते हो। छात्रों, जो कि नए जो एटीएम आए हैं उसमें डाल भी सकते हो आप। उसके बाद और आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए,
वहाँ पर आपको एक सूचना फलक और जो कि बैंक में आने वाले जो भी पैसे निकालने के लिए जो कस्टमर होते हैं वो कस्टमर वहाँ पर जो बड़ा सा मेज वहाँ पर है, वहाँ पर बैठे हुए एक व्यक्ति भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाजू में जो वाल है जो वहाँ पर एक सूचनाएं फलक भी वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको अग्निशमन दल का जो यंत्र है वो यंत्र भी वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर जो मेज पर अपनी पर्ची लिखते हुए आपको यह चित्र में दिखाई दे रहा है। छात्रों देखिए, बैंक का एक आधुनिक शाखा प्रतीत भी होता है। छात्रों यहाँ सभी काम कंप्यूटर से पर ही होते हैं। जो भी सारे के सारे आप कभी बैंक में कभी जाओ तो सारा का सारा जो कामकाज है वो कामकाज कंप्यूटर पर ही होता है। छात्रों और ये सारा का सारा कामकाज कंप्यूटर से ही किया जाता है। जैसे कि आरटीजीएस हो, आपका अकाउंट ओपनिंग हो, आपका सेविंग अकाउंट हो, उसके बाद आपको एटीएम के लिए एप्लीकेशन करना हो, क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन करना हो, ये सारा का सारा जो व्यवहार है वो व्यवहार कंप्यूटर पर ही किया जाता है। तो ये देखिए, ये इस प्रकार की ये जो चित्र है, ये चित्र में हमने जानकारी देखी बैंक में किस प्रकार का व्यवहार होता है, कैसे होता है। योजनाएं के बारे में हमने देखा, किस प्रकार की योजना होती है। एटीएम से क्या होता है पता है आपको, पैसे निकाला भी जा सकते हैं और डाल भी सकते हो। तो ये सारी की सारी जानकारी आज हमने जो कि दूसरी इकाई में जो उपयोग हमारे उनमें का जो दूसरा जो चित्र है उसके बारे में आज हमने जानकारी देखी है छात्रों, बैंक के बारे में। तो आज यहीं पर रुकेंगे छात्रों। आज हमने जो बैंक देखी है वो बैंक जो कि आपको क्या करना है छात्रों, तो आपको ये जो चित्र देखकर सारी की सारी जानकारी आपके कापियों पर लिखनी है। यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू।